अफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, और हम इसको 15 आयत से लेकर 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। अफिसियों 1 अध्याय 15 से 18। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। यस, हालेलुया। यहाँ हम एक प्रार्थना देखते हैं। यहाँ पर क्या है? एक प्रार्थना है, और ये प्रार्थना कर कौन रहा है? पौलुस कह रहा है अफिसुस की कलीसिया के लिए। यदि प्रकाशित वाक्य में देखें, वहां अफिसुस का नाम वहां पर भी है। ठीक है, अफिसुस की कलीसिया के लिए एक प्रार्थना करता है। सबसे पहले क्या बोलता है कि इस कारण कि मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, इसके लिए मैं कहता धन्यवाद करना नहीं छोड़ता परमेश्वर का। नंबर 1, मुझे खुशी होती है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और ये बड़ी धन्यवाद के योग्य बात है ना, कि यदि प्रभु पे तुमने विश्वास किया, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। क्योंकि चेलों से यीशु मसीह भी एक बार कहता है कि प्रभु, जो भी तू उदाहरण बोलता है, ये सारी बातें हमें समझ आती है, लेकिन ये जो भीड़ है इनको क्यों समझ नहीं आती? वो बोलता है प्रभु का धन्यवाद, उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने स्वर्गीय समझ तुम्हें दे दी है। हम उन लोगों में से है जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग की समझ दी है। और अभी हम पिछले दिनों में सीख रहे थे, उसको अच्छा लगा अपने आप को मुझ पर प्रकट करना, उसको अच्छा लगा अपने आप को हम सब पर प्रकट करना। अब देखिए, हम उसकी योजना में हैं कि उसने हम पर अपने आप को प्रकट किया, और मैं कई बार ये सिखा चुका, उसकी गिनती में हम हैं। उसने लिखा जब तक वो अंतिम मनुष्य जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, तब तक उसका आना नहीं होगा। इसका मतलब वो गिनती जो है वो भी पूरी नहीं हुई, हम भी उस गिनती में हैं। हालेलुया। अभी देखो, लेकिन यहाँ कुछ बातों को मैं, इसमें 3-4 बातें हैं ऐसी है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट में इनको हम सीखेंगे। यहां लिखा है नंबर 1, तो मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, इसलिए धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर ने अपने आप को तुम पर प्रकट किया और तुमने यीशु मसीह पर विश्वास लिया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। क्या कहता है? मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उस परमेश्वर का कि उसने अपने आप को तुम पर प्रकट किया और तुमने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अब कहता है, अब मैं एक प्रार्थना करता हूं। अब बोलता है, अब मैं तुम लोगों के लिए एक प्रार्थना करता हूं। वो प्रार्थना क्या है? विश्वास काफी नहीं है। हा? क्या बोलता है? अभी विश्वास किया, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। अब लिख कहता क्या है? 17 आयत में क्या कहता है? पढ़ना बेटा। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हें अपनी पहचान, सबसे पहली बात क्या बोलता है? कि तुम्हें वो अपनी पहचान दे दे। बहुत सारे लोगों के बारे में हम सुनते हैं, इधर कंडाघाट में हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आके कोई 5 साल से वापस जा रहा है, कोई 7 साल बाद वापस जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वो यीशु को पहचान ही नहीं सके। कारण क्या है? वो यीशु मसीह को पहचान ही नहीं सके। वो पहचान ही नहीं पाए कि परमेश्वर क्या है। मालूम क्या, कई बार हम यीशु मसीह को मानते हैं रोटी कपड़ा मकान। कई बार हम क्या सोचते हैं? रोटी कपड़ा मकान मिल जाए बस, यीशु तेरा धन्यवाद। इस्राएली लोगों को उस जंगल के सफर में
जब खाना पानी समय पे मिलता था वो बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाते थे। थोड़ा सा लेट जैसे ही हुआ उनका कुड़कुड़ाना शुरू, क्योंकि वह परमेश्वर को वहीं तक जानते थे। कहां तक? मन्ना खिलाता है, चट्टान से पानी देता है, बस यहीं तक जानते थे। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे 5,000 लोगों की भीड़ होती थी, वो भीड़ गई कहां? यीशु मसीह के साथ तो सिर्फ 12 लोग हैं। कल के प्रचार में भी हम सुन रहे थे, यीशु मसीह में बने रहना। कल के प्रचार में क्या था? बहुत अच्छा था, यीशु मसीह में बने रहना। हालेलुया। अभी क्या है? 5,000 लोगों की भीड़ काय के लिए थी? भैया रोटी दे देता है, याद रखना, रोटी तब तरस खा के देता था। वहां पर लिखा है उसको तरस आया, रोटी दे दी। हम कई बार सोचते हैं हालेलुया मेरे द्वारा चंगे लोग हो गए, मैं पास्टर हूं। ये चंगा करना सेवा नहीं है। हालेलुया। चंगा करना सेवा नहीं है, आशीषें देना सेवा नहीं है। ये तो बिल्कुल लास्ट का काम है। यीशु मसीह चंगा करने नहीं आया, बल्कि जिस जहां भी चंगा किया वहां देखना, यीशु ने सबसे पहले कहा तरसाया, उसको तरसाया, चलो छुटकारा दे दो उसको। इसीलिए यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम उसको पहचान सको, उसकी पहचान में कर सको। हालेलुया। क्या कर सको? उसकी पहचान में बढ़ सको। अब पहचानना क्या है? जब हम दानियल के पुस्तक 3 अध्याय में देखते, शद्रक मेशक अबेदनगो, वहां और भी थे, विश्वासी थे, प्रार्थना करते थे उनके साथ, बहुत लोग थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि राजा विश्वासियों को मारने वाला है, सबके सब भाग गए। राजा ने क्या कर दिया? एक बड़ा सा एक स्टैच्यू बना दिया, इसके सामने दंडवत करो, जो नहीं करेगा उसको आग में डाला जाएगा। लेकिन जब शद्रक मेशक अबेदनगो इन तीनों की जब बारी आई, इन्होंने एक बात को कहा, क्योंकि वो पहचानते थे अपने बाप को। वो क्या कहते हैं? हमारा परमेश्वर ताकत रखता है इस आग से बचाने की, और यदि नहीं भी बचाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पता है, हमें उसके पास ही जाना। हालेलुया। ये क्या है? पहचाना उन्होंने परमेश्वर को। बाकी लोगों ने कहा नहीं 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 भैया नहीं, हम नहीं मानेंगे, ठीक है आज के बाद जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही कर, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर है क्या है। और आग में जब डाला, जैसे डाले थे वैसे ही वापस आ गए, आग भी जला नहीं सके। हालेलुया। इसीलिए देखो पौलुस इस बात के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। सिर्फ विश्वास तो तुमने कर लिया, लेकिन अब परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओ। इसलिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को भी कहता है, अब आदि शिक्षा को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। सिर्फ चंगा करना, खाना देता है, आशीष, इसमें नहीं रहो। ये देगा, चंगा भी करेगा, आशीष भी देगा सब, लेकिन उसकी पहचान में बढ़ जाओ। जैसे उसकी पहचान में बढ़ेगी, उसका अभिषेक अंदर उतरता चला आएगा। हालेलुया। और कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। आज हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ जाएं। एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम उस परमेश्वर को पहचान सके। जब परमेश्वर को पहचान जाएंगे ना, तो सब कुछ पता लग जाएगा, ये संसार है क्या है, सारी चीजों का मालूम हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर की पहचान हम में आएगी। दूसरी बात क्या बोलता है? उसके ज्ञान में तुम बढ़ जाओ। पहचान के बाद यहां क्या बोलता है? परमेश्वर की पहचान में, और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या क्या दे? वो अपना ज्ञान दे। याकूब की पत्री में, ये विषय बहुत बड़े बड़े हैं, इनमें मैं जा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं शॉर्टकट थोड़ा ले जाना चाहता हूं। क्या कहता है याकूब की पत्री में? जब हम पढ़ते तो वहां लिखा है दो प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान है जो कहां से आता है? संसार से,
ठीक है, कहां से आता है? संसार से घमंड उत्पन्न करता है। क्या करता है वो? घमंड उत्पन्न करता है। बहुत सारे, मैं शायद संडे को भी कह रहा था, बहुत सारे ऐसे सेवक उठ खड़े हुए हैं जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं, जिनको क्या नहीं है? परमेश्वर का ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर कर क्या सकता है और परमेश्वर का वचन कहता क्या है, परमेश्वर क्या कहता है। ठीक है, इसलिए दानियल 8 की 36 या 34, शायद मैं गलत हो, नहीं 11 की 34 है। सुना एक बार उसको देख के कुछ नहीं, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा क्या है? जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह उकाब की नाई प्रत्येक दिन नया फल। हालेलुया। क्या करेंगे? वह उकाब की नाई नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे। अब ये परमेश्वर का ज्ञान है क्या है इसके बारे में, ये दानियल 32 है, ये 11 की 32 आयत है, ये है ना, 11 की 32 है। और यहां भी लिखा है याकूब की पत्री 3 अध्याय उसकी 13, 14, 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो 15, 17 तक हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है। देखिए, मैं चाहूंगा इसको हम थोड़ा पढ़ ले, 13 से पढ़ना शुरू करो। याकूब 3 अध्याय 13 आयत से। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। बस थोड़ा सा रुकना। तुम में जो ज्ञानवान बोलता है ना अपने आप को, वो उस ज्ञान को कैसे प्रकट करे? अच्छे चाल चलन से, नम्रता से प्रकट करे। आगे, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। इसका यदि फिर भी परमेश्वर में होते हुए भी डाह, कड़वी, कड़वाहट रखते हो, तो यहां पर क्या बोलता है? वो झूठ बोलते हो तुम। क्या बोलते हो फिर? झूठ बोलते हो, तुम में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान। हमें तो बाइबल का पता है जी, हमें तो वचन, हमें क्या सिखाएंगे? हम तो वचन जानते हैं। ये ज्ञान कौन सा है? संसार का। आगे क्या लिखा है? यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी। क्या लिखा है? वह है कि ये ज्ञान ऊपर से नहीं उतरता। ये कौन सा ज्ञान है? ये सबसे पहले तो संसारिक है और शारीरिक है और शैतानी है। आगे, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता जहां है। डाह विरोध है भैया, वहां बखेड़े भी होते हैं। आगे, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और कपट रहित होता है। कपट रहित कैसा है? इसीलिए पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम में वो ज्ञान आए, है ना। तुमने विश्वास कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तुमने प्रभु को जान लिया, इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन प्रार्थना करता हूँ अब जो ज्ञान है वो ये ज्ञान ना रहे पृथ्वी वाला, क्योंकि जब तक ये पृथ्वी का संसारिक ज्ञान रहेगा, लड़ोगे तो डाह रहेगी तुम में, कड़वी रहेगी, कड़वाहट तुम में रहेगी। बल्कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वह सबसे पहले पवित्र है वो, क्योंकि जो भी चीज परमेश्वर की ओर से आएगी वो सबसे पहले क्या होगी? वो पवित्र होगी, पवित्र। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो तर्क वितर्क नहीं करता ना? वो कैसा होता है? पवित्र होता है, मिलनसार, कोमल, मृत भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित। इस वचन को याद कर लो, याकूब 3 का 17, इसको जुबानी याद कर लो। हालेलुया। और फिर अपने आप को हम परखते रहें कि हम में कौन सा ज्ञान है।
कहीं अभी तक शारीरिक संसारिक शैतानी ज्ञान से भरे हैं क्या? हालेलुया। इसीलिए पौलुस देखो ना, बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहा है। ऐसी प्रार्थना करते हैं हम कभी एक दूसरे के लिए, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु बीमारियां ठीक कर दे, प्रभु ऐसा कर वैसा कर, बस मांग रहे हैं। ऐसी प्रार्थना कभी हम करते हैं? परमेश्वर, मैं अपने लिए भी, पूरी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी पहचान में आगे बढ़े। सिर्फ हालेलुया बोलने वाली ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, चंगाई से खुश होने वाली ना हो, दुष्ट आत्मा निकालने से खुश होने वाली ना हो। एक बार यीशु मसीह के चेले भी आगे, प्रभु बड़े आनंद से, यीशु मसीह ने भेजा था बीमारों को ठीक करो और क्या करो, दुष्ट आत्मा को भी निकालो। और जब देखा उन्होंने यीशु के नाम से वो बोलते, दुष्ट आत्मा भाग जाती है। आए दौड़ के, क्या होते, प्रभु हम खुश है, दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। उसने बोला, खबरदार, खुश हुए तो दुष्ट आत्मा निकाल के खुश हो रहे हो? दुष्ट आत्मा निकाल के खुश नहीं होना, बल्कि इस बात से खुश होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं, वो खुशी की बात है। हालेलुया। आज कई हम सोचते हैं कि यदि हम दुष्ट आत्मा निकालते, चंगाई देते, तो हम पास वाले, हम सेवा कर रहे। वो सेवा है ही नहीं, बाइबल के अनुसार वो सेवा है ही नहीं। ये तो शैतान की सेवा है, क्योंकि ये तो शैतान प्रोवाइड करेगा हमें अच्छी चीजें, ताकि हम प्रभु की पहचान में बढ़े ही नहीं, हम रोटी कपड़ा मकान में वहीं तक सीमित रहें। लेकिन पौलुस कहता है, मैं प्रार्थना करता तुम्हारे लिए, पहचान भी जाओ उसको, और परमेश्वर के ज्ञान से तुम भर जाओ। अब 18 आयत में क्या लिखा है? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। क्या बोला है? अब तुम्हारे जो मन की आंखें है ना, उसमें भी ज्योति आ जाए। इससे तो देख रहे हो, लेकिन उससे भी देखना शुरू करे, ये समझ तुम्हें आ जाए कि परमेश्वर के बुलाने से कैसी आशा आती है। हम आशा रखते हैं ना, हम नहीं, कोई बात नहीं, पैसे की कमी है, प्रभु पूरी करेगा, कहीं ना कहीं से पूरी रखते हैं हम ऐसी आशा ना, रखते हैं। और वो सही है, वो भी गलत नहीं है, वो देता है प्रभु, जरूरत है उसके लिए भी वादा किया देगा। लेकिन अभी तक हम वो आशा को हम नहीं समझ पा रहे, जो सचमुच में हमारे लिए परमेश्वर की योजना है, जिसके लिए कि सूली पर लटका, पैसा कपड़ा लता खाना पीना घर जमीन देने के लिए वो सूली पे नहीं लटका है। लिखा है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि क्या हो जाए, वो तुम उस बात को देख सको कि उसके बुलाने से आशा क्या है। अभी हम जाएंगे उसमें भी, ठीक है, आशा क्या है। और फिर कहता है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन क्या है। मीरास, हेरिटेज। मीरास का दूसरा शब्द क्या है? हेरिटेज इंग्लिश है। मीरास का दूसरा शब्द है, मैं वो शब्द फिर भूलता हूँ, किसी को याद आ रहा है तो बता सकते हैं। मीरास का दूसरा शब्द, मीरास, विरासत, 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 राइट, विरासत। दूसरा शब्द क्या है? विरासत। कि तुम ये जान लो कि जब पवित्र लोगों के साथ, वो पवित्र लोगों की विरासत जब हम मिलती है ना, वो कितना बड़ा धन है। और आज दिक्कत क्या है, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते, अभी प्रार्थना करेंगे आपके पर्स में पैसे आ जाएंगे। ओ हालेलुया, मेरे पर्स में 5,000 आ गए। अरे भैया, वो विरासत नहीं हो तो अभी तू 1 घंटे में खर्च के खत्म कर देगा। वो तो 1 घंटे में खर्च के खत्म कर देगा, उसके बाद कहां गई हो? वो विरासत नहीं है। कहता है वो पैसा नहीं, तुम वो समझ सको कि पवित्र लोगों के साथ जब मैं रहूंगा, पवित्र परमेश्वर के साथ जब मैं रहूंगा, वो कितना बड़ा धन है। हालेलुया, वो कितनी बड़ी महिमा मेरे लिए है। इसीलिए कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय। पौलुस की प्रार्थना देखो, और कितनी अच्छी प्रार्थना है। हमें ये सीखना है कि हमें इस तरह से प्रार्थना करना है। हालेलुया। और अभी देखिए 19 आयत में क्या लिखा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो
विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव से, उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर बिठाया। हम इस बात को समझ सके और आगे मैं इसके बारे में कई बार सिखा हुआ हूं 20 से आगे कि सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और कहता है यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये मेन चीज है। वो कहता है तुम ये समझ जाओ भाई, समझ जाओ तुम। रोटी कपड़ा मकान नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारी आंखें खुल जाए। यीशु मसीह के पास सारी प्रधानता, सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी सामर्थ, सब कुछ स्वर्ग का, पृथ्वी का, सब कुछ आने वाले समय का भी सब कुछ किसके पांव तले कर दिया? यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। और उस यीशु मसीह को किसको दे दिया? कलीसिया को। और फिर क्या बोल दिया? कलीसिया को दिया। अब ये कलीसिया भी यीशु की तरह सारे अधिकार रखेगी, इसमें परिपूर्ण हो जाएगी। या लेकिन उसकी देह, उसकी परिपूर्णता और सब कुछ उसमें परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। इसीलिए पतरस को मध्य रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16, 17, 18, 19 जब वहां से आगे हम पढ़ते हैं, वहां पतरस से यीशु मसीह कहता है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी, जो यहां बांधेगा वहां बंधेगा, यहां खुलेगा वहां खुलेगा। ये अधिकार के लिए बोला, इसको समझो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। विश्वास कर लिया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु में मैं तुम्हारे विश्वास को सुनकर बहुत आनंदित हूं, लेकिन यहीं स्थिर मत रहना। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं अब तुम्हें क्या हो जाए, उसकी पहचान में आगे आगे बढ़ते जाओ, उसकी ज्ञान में आगे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और प्रकाश का आत्मा तुम पर आए कि तुम हर समय प्रकाशित रहो, और तुम्हें समझ आए कि पवित्र लोगों के साथ जो मीरास हमें मिलने वाली है उसका धन क्या है और क्या लिखा है। तुम उस चीज को पहचान जाओगे, यीशु मसीह के द्वारा तुम सब चीजों के अधिकारी हो चुके हैं। इसलिए उसको पतरस को बोलता मैं तुझे कुंजी देता हूं। देता क्यों? उसने बोला लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, कोई बोलता है एलिया, कोई ये कोई वो बोलता है, अब तुम क्या बोलते हो? पतरस ने तुरंत कहा मैं विश्वास करता हूं तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो आने वाला। उसने बोला ये तैने नहीं कहा, परमेश्वर की आत्मा ने तुझसे ये बुलवा दिया। इसलिए मैं तुझे क्या देता हूं? स्वर्ग राज्य की कुंजी। जानते हैं ना, है ना? चाबी का काम क्या है? इतना बड़ा घर है, इतनी छोटी सी चाबी गुम हो जाएगी, आप अंदर नहीं आ सकते। हाँ, इतनी चाबी छोटी सी, घर इतना बड़ा है, लेकिन यदि ये चाबी खो जाए, हाँ, आप घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते। आपकी तिजोरी है, कई तिजोरियां, आप जब सेफ, बैंकों के सेफ देखते हैं, हमें ना तिजोरियां देखते हैं, वो ऐसी तिजोरियां हैं कि वो ब्लास्ट से भी नहीं फटती। ऐसी तिजोरियां हैं वो जो उसको काट के भी नहीं कटती, लेकिन एक चाबी है उसको तुरंत खोल जाती है सारा खजाना सामने। वो चाबी यीशु मसीह परमेश्वर हमारे हाथ में देना चाह रहा है। उस चाबी के बारे में यह बात कर रहा है पौलुस। मैं प्रार्थना करता हूं उसको समझ जाओ, उसकी गहराई, चौड़ाई, लंबाई क्या है। इसलिए कुरिन्थ की कलीसिया को वो ये बताता है, कहां अभी भी तुम उसी चक्कर में फंसे हुए। मैं पिछले दिनों में 5 साल हम हर समय चले होते मुंडी लेके, भाई हाथ रख दो प्रार्थना कर दो कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ, हाथ रख दो प्रार्थना कर दो कुछ अच्छा हो जाए। परमेश्वर बोलता अब इससे थोड़ा आगे बढ़ जाओ,
परमेश्वर की पहचान में आ जाओ। अब हाथ रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम हाथ रखोगे। हालेलुया। क्या करोगे? हाथ रखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ोगी, तुम हाथ रखोगे, लेकिन पहचान में आगे बढ़ो। हम सोचते इतना काफी है, संडे जाते, प्रार्थना करते, प्रचार बोलता रहता है, पास्टर सुन लेते हैं, आगे, लेकिन इतना नहीं। हमें रोज प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अपनी पहचान में बढ़ा, मुझे आपको पहचानना है, मुझे आपका ज्ञान चाहिए मुझे। और प्रभु वो पवित्र आत्मा वो दे जो मुझे पहचान करवाए तेरी। प्रभु जो मुझे आपका ज्ञान दे, प्रभु मेरी आंखें ज्योतिर्मय हो सके। इसलिए स्तीफनुस को जब पकड़ा, प्रवृत्तियों के काम 7 अध्याय में लिखा, स्तीफनुस को जब पकड़ा, जब उसको थप्पड़ मारे तो मालूम क्या बोलता है? मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं और दूतों को आते देख रहा हूं, और वहां किसी को सिंहासन पे बैठे देख रहा हूं। और यदि हमारे को थप्पड़ पड़े फिर क्या दिखेगा? आप बोलेंगे मुझे अंधेरा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, दर्द लग रही है, भैया आगे मत मारो। हालेलुया। हमारी आंखों के सामने क्या आ जाएगा? अंधेरा। कानों में कैसी आवाज आएगी? टू की। लेकिन स्तिफनुस क्या बोलता है? मुझे स्वर्ग खुला दिख रहा है। कारण क्या है? वो उसकी पहचान में पड़ गया, पहचान गया उसको क्या है वो, मेरा यहोवा परमेश्वर क्या है। ये वचन को रोज पढ़ो और पढ़ने के बाद प्रार्थना में बैठो। मेरे प्रभु मुझे तुझे पहचानना, मुझे तेरी पहचान में, ज्ञान में, आंख में मुझे ज्योतिर्मय कर प्रभु, और उसमें मैं क्या हो जाऊं? मैं बढ़ता चला जाऊं, ताकि मैं वो देश को देख कर चल सकूं पिता। हालेलुया। ताकि मेरे प्रभु मैं महसूस कर सकूं स्वर्ग के राज्य को। और प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए। ये दिन अंत के हैं, ये दिन अंत के हैं। इस अंत के दिनों में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु हम जितने लोग हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रभु भाई को, वो बहन को आपके पहचान में बढ़ा, आपके पहचान में बढ़ा। इसलिए पौलुस कुरिन्थ की, इफिसुस की, इब्रानी की, इन सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना, क्या प्रार्थना करता है? तुम उसकी पहचान में बढ़ जाओ। हालेलुया। तुम क्या हो जाओ? उसकी पहचान में बढ़ जाओ। इसी रीति से प्रभु के लोगों हमें भी क्या करना है? उसकी पहचान में बढ़ना है। इस वचन को पढ़ो और प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी पहचान में बढ़ना है। क्योंकि याद रखना, बाइबल में कहा है अंत के दिनों में चुने हुए भी बहकाए जाएंगे। चुने हुए भी क्या किए जाएंगे? बहकाए जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें।